जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम है और हम इसके आई थिंक 10वें नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो आपका एसएससी एमटीएस 2022 का जो 48 शिफ्ट में एग्जाम पूछा गया था, 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसका प्लेलिस्ट पूरा प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया। आप उसका आपके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा हमारे, तो आपको टोटल 48 शिफ्ट का मिल जाएगा। साथ में जो आपका 2022 में जो भी एग्जाम हुआ है एसएससी का, उन सारे का जीके का आपको यहाँ पे सेट मिल जाएगा। आप वहाँ पे जीके का यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। टोटल जो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेटेस्ट 2022 के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आपका, इनका पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवन कालिदास द्वारा रचित कृतियाँ हैं। तो दो महाकाव्य है जिनका नाम है रघुवंशम और कुमार संभवन, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, यूरोपियन चैंपियंस कप या हेकेन कप किस खेल से के लिए संबंधित है? तो आपका रग्बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूरोपियन चैंपियंस कप या हेनेकेन कप जो है आपका किस खेल से संबंधित है? तो रग्बी के लिए ये कप फेमस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का झारिया जिला कोयले के लिए फेमस है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्राफिया क्या होती है? तो एग्राफिया जो होता है लिखने की क्षमता की हानि होती है। तो एग्राफिया क्या होता है? तो क्या हो जाएगा आपका लिखने की क्षमता का हानि होता है एग्राफिया। नेक्स्ट है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरागेज नृत्य कर्नाटक राज्य का लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। तो दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरागेज नृत्य जो है आपका कर्नाटक राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रहता है। तो वीरागेज नृत्य कहाँ का है? तो कर्नाटक का हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो भारतीय सम्राट जो है हर्ष की जीवनी जो है हर्षचरित में लिखा गया है और इसको कौन लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है। याद रखिएगा, बाणभट्ट जो है आपका हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने दो बुक लिखे थे। एक तो आपका हर्षचरित हो जाएंगे, दूसरा आपका कादम्बरी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो बुक आपका बाणभट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो बेकिंग सोडा घटक नहीं है आपका कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन है, सोडियम है और आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। किसका कहता है? NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें आपका कैल्शियम कहीं भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, अंजुम मुदगिल को किस खेल के लिए 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका निशानेबाजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस समय का करंट अफेयर था। तो यहाँ पे अंजुम मुदगिल को आपका यहाँ पे 2019 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेप्ट कैपिटल रेसिप्ट के योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो राजस्व प्राप्तियां होती है और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट होता है, उसके कुल योग और कुल व्यय के बीच का अंतर को हम क्या कहते हैं? तो उसके हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? तो यह थी आपके श्रृंगवेरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? तो श्रृंगवेरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका हिकीज द बंगाल गजट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जेम्स एगस हिकी ने लिखा था, J.A. हिकी ने बनाया था। और भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र जो है आपका कौन सा था? तो आपका बंगाल गजट जेम्स J.A. हिकी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो 1995 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो आपका ये था गैट के फॉर्म में था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था। तो विश्व व्यापार संगठन जो 1995 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो जेम्स फेरोन ने किया था। तो 1885 में हैजा का टीका जो है निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो जेम्स फेरोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से आपसे क्या लिया है? आप मेरे को इमरजेंसी पावर जो है आपका जर्मनी से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको कौन सा लिया गया? तो PIL याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया। और भी आपका जो एक अमेरिका से और बहुत सारी चीज़ दिए गए, जैसे कि आपका जुडिशियल रिव्यू हो गया, PIL हो गया, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये सब आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। और रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिए गए? तो UK से लिया गया है। और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो आपका USA से लिया गया है। ठीक है। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, 1864 में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो आपका मद्रास में किया गया था। ठीक है। तो 1864 में जो वेद समाज है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। चेन्नई यानी मद्रास में किया गया था वेद समाज। नेक्स्ट है, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपका पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। फिर मछली के अध्ययन को पिसिकल्चर कहते हैं। फिर यहाँ पे कीटों के अध्ययन को आपका एंटोमोलॉजी कहते हैं। और सरीसृप के अध्ययन को ऑफोलॉजी कह सकते हैं, ऑफोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज जो है कहते हैं? तो बीबी के मकबरे को कहा जाता है दक्कन का ताज। नेक्स्ट है, US के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित है? तो लेफर कर्व के आधार पर यह सिद्धांत था। तो US के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित था? तो लेफर कर्व पर आधारित था। नेक्स्ट है, निक्टालोपिया जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? निक्टालोपिया होता है, जिसको हम आपका नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं या फिर रतौंधी कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितने सीटें आवंटित की गई थी? तो 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित किया गया था? तो आपका 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैठनी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैठनी साड़ी जो है उसकी बुनाई उद्योग किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैठनी साड़ी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था? तो नरसिम्हदेव एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था? तो ये बना था आपका नरसिम्हदेव वन के टाइम में। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जलमार्ग कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अंडमान निकोबार समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, यानी सिंपल सा बात करें तो आपका लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। पाक जल डमरूमध्य आपका इंडिया को पाकिस्तान से अलग करता है। और डेक्कन मार्ग जो आपका साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए बता दूं कि आपको जो आपके 2022 के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हुए हैं आपके जीएस का, वो उन सब का जो है आपका एसएससी का हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सब का जो हम लोगों ने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। इनका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।